ईरान की ओर से हॉर्मूज को लेकर के उसे बंद करने को लेकर के बड़े दावे किए जा रहे हैं और इस बीच एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ईरान की ओर से हॉर्मूज बंद करने के ऐलान के बाद ही IRGC ने जहाजों के हॉर्मूज से गुजरने पर रोक लगा दी है, सीधे तौर पर फुल स्टॉप। IRGC की ओर से जहाजों को कड़ी भाषा में संदेश भी दिया गया है। जल्दी से आपको सुनवाते हैं किस तरीके का संदेश है और क्या इंडिकेट किया जा रहा है, सुनिए। In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. अब देख रहे हैं आप किस तरीके से इस ऑडियो में इडियट्स का जिक्र किया गया है कि ईरान का ही दबदबा हॉर्मूज पर चलेगा, वहां और किसी की चलने नहीं वाली है। कोई ट्वीट कर, पोस्ट कर ईरान को डिक्टेट नहीं कर सकता या हॉर्मूज चला नहीं सकता, हॉर्मूज को खुलवा नहीं सकता। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के साथ तनाव और हॉर्मूज पर चर्चा के लिए बड़ी बैठक। व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग। बैठक में जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ इस दौरान मौजूद रहे। सीज फायर खत्म होने से पहले ट्रंप ने यह बड़ी बैठक बुलाई है और स्पष्ट रूप में इसके बाद कोशिश की जा रही है इस हाई लेवल मीटिंग का जो मकसद है हॉर्मूज पर चर्चा कर हॉर्मूज की स्थिति को सुदृढ़ करना है। ईरान के साथ तनाव और हॉर्मूज पर चर्चा के लिए ये अहम बैठक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल मायने इसके जरिए आप निकाल सकते हो। व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग और तमाम शीर्ष अधिकारी जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ इस दौरान मौजूद रहे। सीज फायर खत्म होने से पहले ट्रंप ने इस इंपॉर्टेंट मीटिंग को बुलाया। इस मीटिंग के जरिए संदेश बहुत साफ है कि अमेरिका का पक्ष क्या रहेगा। जिस सिनारियो में इस वक्त ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और बाकायदे बैक टू बैक हॉर्मूज को बंद रखने की जो तस्वीरें हैं वो धमकियां दिखा रहा है। अब अमेरिका का कॉल क्या होगा इस हाई लेवल मीटिंग में हॉर्मूज को लेकर बड़ी चर्चा। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान को लेकर, ईरान की मिसाइलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है पश्चिमी मीडिया के हवाले से। खबर आपको बता दें ईरान की 70% मिसाइलें अभी भी बची हुई है। बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप को लेकर यहां पर जानकारी दी गई, बड़ी तस्वीर इसके जरिए दिखाई गई पश्चिमी मीडिया के हवाले से। खबर आपको बता रहे बैलिस्टिक मिसाइल का तकरीबन 70% स्टॉक अभी सुरक्षित है, तकरीबन 60% मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित है। ड्रोन बेड़े का भी तकरीबन 40% हिस्सा अभी सुरक्षित है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, बैठक में जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ मौजूद रहे। ये बैठक व्हाइट हाउस में बुलाई गई, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुलाई गई। हॉर्मूज की स्थिति को लेकर, जंग की स्थिति को लेकर क्या हालात होंगे, अमेरिका का कॉल क्या रहेगा, इस वार्ता में, इस मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। दूसरी तरफ आप देखिए ईरान कहीं से पीछे नहीं है, अपने जंगी बेड़े को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए नजर आया। बताया कि जो गुमान लिए अमेरिका भी बैठा है, अमेरिका दुनिया को बता रहा है कि ईरान को तोड़ दिया है, ईरान की नेवल फोर्सेस को खत्म कर दिया है। अभी पिक्चर शुरू हुई है और ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप जो है कम नहीं है। 60% मिसाइल लॉन्चर्स अभी सुरक्षित है, 40% ड्रोन बेड़े का तकरीबन जो है हिस्सा बचा हुआ है और 70% बैलिस्टिक मिसाइल अभी स्टॉक सुरक्षित रखा गया है। तो इस गुमान में मत जिएगा और डोनाल्ड ट्रंप इस गुमान में ना जिए कि इस वक्त ईरान कहीं से भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या आगे पड़ेगा। इस जंग में बदस्तूर काउंटर अटैक होंगे। ईरान इसमें एक एक तस्वीर इस लिहाज से दिखाएगा जिसमें अमेरिका के हमलों का जवाब जो है वो दिया जाए। ईरान ने हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है और अब शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रखे हैं। क्यों और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि अब दूसरी दफा जब ये वार्ता होगी तो ये बड़े प्रश्नों के घेरे में। देखिए इस खास रिपोर्ट।
होर्मुज में फिलहाल करीब 650 कमर्शियल जहाज फंसे। ईरान के ऐलान के बाद अमेरिका के जंगी जहाज स्ट्रेट के करीब जाने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि उन पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का डर है। ईरान ने होर्मुज लॉक किया है और अमेरिकी नेवी ओमान सागर से ही होर्मुज की नाकाबंदी की जिम्मेदारी संभाल रही है। होर्मुज लॉक करने के साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनी ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना अपने दुश्मनों पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। मुज्तबा खामनी ने IRGC की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से ईरान के ड्रोन अमेरिका और इजराइल पर हमले करते हैं, वैसी नौसेना भी दुश्मनों को नई और करारी हार देने के लिए तैयार है। होर्मुज लॉक करने के फैसले के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो पाएगी, क्योंकि दोनों ही देश तनाव के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज़फायर का ऐलान किया गया था। पहले दौर की बातचीत हुई, फेल हो गई। हालांकि कूटनीतिक प्रयास जारी रहे और अब माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देश एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आ सकते हैं। हालांकि इसी दौरान ईरान के इस कदम के बाद सवाल इस शांति वार्ता को लेकर उठ रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर शांति वार्ता नहीं हुई तो इस तनाव का अंत कैसे होगा, क्योंकि एक और अमेरिका की नाकाबंदी है, दूसरी ओर ईरान का ताला। ऐसे में दुनिया भर के लिए जरूरी तेल और गैस की सप्लाई कैसे बहाल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अब सवाल ये है कि क्या दूसरे दौर की वार्ता हो भी पाएगी या नहीं। होर्मुज पर फिर से बारूदी बवंडर किस तरीके से मंडरा रखा है, ये भी अब आपको बताते हैं, डिटेल्स देते हैं कि बवंडर क्यों हम कह रहे हैं और होर्मुज को लेकर क्यों दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हुई है। दिखाते हैं आपको एक एक जानकारी। होर्मुज पर फिर से बारूदी बवंडर, आमने सामने अमेरिका ईरान। होर्मुज बंद होने से यूएस ईरान शांति वार्ता पर बड़ा खतरा बताया जा रहा है कि बड़े बादल जो है खतरे के संकेत दे रहे हैं। ट्रंप ने भी ईरान को समझौते पर धमकी दी है, कहा है कि होर्मुज खोलिए तभी ये वार्ता हो पाएगी, नहीं तो इसकी कोशिश भी मत करिए, वार्ता होगी ही नहीं। और यूएस ने सीज़फायर बढ़ाने से इनकार कर दिया है, कहा है कि सीज़फायर जो हो गया अब हो गया, इससे आगे अगर आप होर्मुज नहीं खोलते हैं तो आगे सीज़फायर से कुछ भी ज्यादा उम्मीद ना करे ईरान ने बातचीत करने से इनकार किया है दोनों तरफ से। अभी यहां इनकार करने का सिलसिला और यहां पर मध्यस्थ देश मान मनौवल में जुटे हुए हैं। यूएस ईरान की बातचीत परमाणु तक सीमित थी, लेकिन इसके बाद होर्मुज पर अब सांसें अटक गई है। बात तो न्यूक्लियर प्रोग्राम की जा रही थी, यूरेनियम एनरिचमेंट की जा रही थी, वहां रजीम चेंज को लेकर की जा रही थी, लेकिन अब होर्मुज केंद्र में कैसे आ गया, ट्रिगर पर कैसे आ गया। अब इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सुरक्षा गारंटी भी है, सुरक्षा गारंटी ईरान के लिए, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कुछ भी होता है दुनिया की सांसें अटक सकती है, रुक सकती है, फ्रीज हो सकती है। फ्रीज संपत्तियां, बैलिस्टिक मिसाइल भी इसका हिस्सा रहेंगी। साथ ही होर्मुज पर फिर से बारूद मंडरा रहा है, वो बवंडर मंडरा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो संपत्तियां हैं इससे सीधे सीधे असर ईरान पर पड़ने वाला है। युद्ध का मुआवजा और कंपेंसेशन, क्षेत्रीय मुद्दे, जो रीजनल मैटर्स है, जो रीजनल कंसर्न्स है, वहां पर कंफ्लिक्ट ना हो और इन तमाम मुद्दों को शामिल किया जाए, इन मुद्दों को वार्ता में रखा जाए। साथ ही ईरान सीज फायर नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहता है। ईरान चाहता है कि हमें गारंटी दीजिए, आप अगर आप हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलते हैं, आप इस तरीके का कोई प्रयास ना करें, यानी कि अमेरिका कोशिश भी ना करे कि ईरान पर दोबारा से वो जो हुआ, वो फरवरी की तस्वीर जो हमने देखी, वो दोबारा से लौटने पाए। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ईरान के लिए होर्मुज की नाकेबंदी जारी है। होर्मुज के आसपास अमेरिकी जहाजों की गश्त लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को यूएस रोक रहा है। तस्वीरें जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, बाकायदे उन जहाजों को रोका जा रहा है जो गुजरने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये बाकायदे पेट्रोलिंग के जरिए, गश्त के जरिए यूएस इंश्योर कर रहा है कि यहां से कोई भी देश अपने जहाज ना बाहर ले जा पाए। और ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि बाकायदे वहां पर जो युद्धपोत तैनात किए गए हैं, एक एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं और किसी कीमत पर ईरान को टैक्स देकर कोई जहाज गुजर जाए, ये नागवार गुजर रहा है। अमेरिका के लिए तस्वीरें इस बात की बानगी देने के लिए काफी है कि इस वक्त यूएस किस परिदृश्य पर आगे काम कर रहा है और बैक टू बैक ये तस्वीर दिखा रहा है जिसमें कोशिश ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को रोकने की यूएस कर रहा है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फुटेजेस, ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि इस वक्त यूएस अमेरिका नहीं चाहता कि हॉर्मुज से कोई भी जहाज गुजर पाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।